सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन इत्तेहाद में एक बार फिर फूट पड़ गई। JUIF ने स्पीकर हाउस में हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत का सहूलतकार करार दे दिया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में मौलाना असद ने अपोजिशन की APC और रहबर कमेटी के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठा दिए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हमें अफसोस है कि कल अपोजिशन का फ्लोर पर यह स्टेटमेंट आ गया था कि हम अब हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, और फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने तरामीम दिए और फिर यहाँ पर कौमी असम्बली के उनकी तरामीम आए और फिर उनको जिस अंदाज से पास किया गया, तो कहीं ना कहीं तो से ये एहसास कौम तक भी जा रहा है और हमें भी ये महसूस हो रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस बिल में सहूलतकार का किरदार अदा किया है। उन्होंने हुकूमत सहूलत मुहैया की है। और हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। आज़मीन हज ने बड़ी सादत हासिल कर ली। मस्जिद निमरा में शेख अब्दुल्ला बिन सलेमान ने खुतबा हज अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और मुसलमान हर तरह की खुराफात से दूर रहें। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जिस इलाके में वबा हो वहाँ ना जाएं। मस्जिद नमरा से शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने हज का खुतबा देते हुए कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इबादत से ही मुसीबत से छुटकारा मिलता है। कुर्बानी और इबादत खालिस्तन अल्लाह के लिए ही हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले के लिए ही निजात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलुल्लाहि तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। खुतबा हज में फ़राइज़ और इबादत पर जोर देते हुए कहा गया कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मुसलमान हर तरह की बिद्दत और खराफात से दूर रहें। अल्लाह के हुक्म से ही मुसीबतें आती और दूर होती हैं। हैज़ु क़ाल सुब्हानहु मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्द। खुतबा हज में मजीद कहा गया कि इस्लाम ने मुआशरे में बाहमी एहतराम और अच्छे अखलाक का दर्स दिया है। इस्लाम रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब का ख्याल रखने का भी दर्स देता है। कुरान मजीद में अदल व इंसाफ का दर्स दिया गया। इस्लाम किसी भी किस्म के फितने को फैलाने से रोकता है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने लाहौर में सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही भी मौजूद थे। इस मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फरीद अहमद पराचा, साबिक MPA सैयद एहसानुल्लाह वकास, मोहम्मद जावेद कसूरी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, शाफ़े हुसैन और साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से वफ्द के हमरा मुलाकात की, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद थे। इस मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फरीद अहमद पराचा, साबिक MPA सैयद एहसानुल्लाह वकास, मोहम्मद जावेद कसूरी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, शाफ़े हुसैन और साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। कराची में सुपर हाईवे पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर यार मोहम्मद शरीक हो गया। यार मोहम्मद के ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जाते हुए निशाना बनाया गया। इंस्पेक्टर यार मोहम्मद गुलशन मेमार में थाने में तैनात था। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर सुपर हाईवे पे नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर यार मोहम्मद शहीद हो गया। यार मोहम्मद को ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जाते हुए निशाना बनाया गया था। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। सब्जियों की कीमत बढ़ने पर खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। ईद करीब आ रही है और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लाहौर में सरकारी नरखों पर सब्जियों का मिलना ख्वाब बन गया। प्याज का सरकारी रेट 32 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी किलो में हो रहा है। टमाटर की कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन टमाटर 120 से 150 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। लहसुन 170 रुपए की बजाय 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। जहाँ ये 20 रुपए 30 रुपए बेच रहे थे, ये 120 से ऊपर है।
अदरक है वो कितना है 400 के करीब पहुंचा हुआ है। कराची में भी यही हाल है। लीमू 80 से बढ़कर 160 रुपए, हरी मिर्च 120 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कराची में हर सब्जी को पर लग गए हैं। हमारे यहाँ मतलब उल्टा हिसाब होता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। सब्जियों की जैसे अदरक है, लहसुन है, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। टमाटर 140 रुपए, अदरक 440 रुपए, लहसुन 200 रुपए, लीमू 200 रुपए और हरी मिर्च 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। महंगाई वैसे पहले भी थी, लेकिन ईद के दिनों में कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं ना, तो कुछ नहीं समझ आती। टमाटर पहले इतने सस्ते थे, अभी इतने महंगे हैं। बढ़ती कीमतों से सब्जी फरोश भी परेशान हैं। उन्होंने सब्जी की बढ़ती कीमतों को माफिया की साजिश करार दे दिया। मैं साहब 20 रुपए का लेते, फिर अगले दिनों 50 का 60 का, और इसके बारे में हुकूमत या और कोई इदारे मालूमात नहीं करता का ना, ये तुमने क्यों ज़हीरा क्यों महंगा किया। ईद कुर्बा पर बढ़ती महंगाई ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। सालन बनाने के बुनियादी मसाले ही इतने महंगे होंगे तो गरीब की हंडिया कैसे पकेगी। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। एक हफ्ते में 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है। एक हफ्ते में 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपये, जबकि टमाटर की कीमतों में फ़ी किलो 14 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा दीगर सब्जियां, दूध, दही, गोश्त, चावल, अंडे, दाल, माश महंगी हुई है। चीनी की कीमत की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। एक हफ्ते में तमाम बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पीटीए ने पबजी गेम और बीगो लाइव को बहाल कर दिया है। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक पबजी कंपनी के नुमाइंदे ने यकीन दिलाया है कि पीटीए के खदशात को मद्देनजर रखा जाएगा। पबजी कंपनी की जानिब से मुस्बत इकदामात के बाद पाबंदी हटाने का फैसला किया गया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पीटीए अथॉरिटी की बीगो लाइव के हुकाम से भी मुलाकात हुई, जिसमें गैर अखलाकी मवाद का मामला हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पबजी और बीगो लाइव पर से पाबंदी खत्म कर दी गई है। पीआईए ने बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया है। परवाज़ों का आगाज़ 14 अगस्त से किया जाएगा। पीआईए के मुसाफिर मुतबादल ज़रिए से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के दरमियान सफ़र कर सकेंगे। पीआईए ने बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया है। परवाज़ों का आगाज़ 14 अगस्त से होगा। पीआईए के मुसाफिर मुतबादल ज़रिए से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के दरमियान सफ़र कर सकेंगे। पीआईए की जानिब से लंदन के लिए परवाज़ें बहाल करने का फैसला किया गया है। 14 अगस्त से इन परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाएगी और मुतबादल ज़रिए से मुसाफिर लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के दरमियान सफ़र कर सकेंगे।